उदयपुर वाटी के मणकसास से सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। उदयपुर वाटी के मणकसास में खातेदार महावीर प्रसाद व सुभाष मीणा की भूमि पर प्रशासन द्वारा राजनीतिक दबाव डालकर जबरदस्ती खातेदार की भूमि मंदिर के नाम करवाने का आरोप लगाया गया है। भूमि खातेदारों को मिल रही है जान से मारने की धमकियां। कई बार प्रशासन से लगा चुके हैं गुहार। पचलंगी चौकी प्रभारी व तहसीलदार पर धमकी देने का भी लगा है आरोप। वहीं इस मामले को लेकर तहसीलदार से बात की गई तो तहसीलदार ने कहा ये सब आरोप निराधार है, मेरी तहसील का मामला नहीं है, उप तहसील गूड़ा का मामला है। रेवेन्यू रिकॉर्ड देखकर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इस मामले में पचलंगी चौकी इंचार्ज फतेह सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रशासन हमारे को बुलाता है, हम वहाँ मौके पर जाते हैं। रेवेन्यू का काम है कानून व्यवस्था बनाने के लिए, हम तो वहाँ जाते हैं, धमकी देने जैसा कोई मामला नहीं है। और आइए सुनवाते हैं पीड़ित की जुबानी क्या है पूरा मामला। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उदयपुर वाटी से झुंझुनू जिले के लिए विकास कनुआ। गुंडागिर्दी कर बो करें बस मारा जकान मारा, छोटा जकान छोड़ा, बखेरा जकान बखेरा। अब के मांग तरीके अब से जो सुपकन चौधरी जी ने भी ले आया, तहसीलदार जी ने भी लेगा, एसडीएम साहब ने भी लेगा और वह तहसीलदार जी या कह रहे हैं कि नक्शो बदल देंगे, मेरे थे जेल में छिड़ोगा कैसे और या ज़मीन या तो खाली कर छोड़ निकल जाओ थे कैसे। जब मोबाइल निकलवा के लिए वहाँ जगह दो, कटे जवान निकल रहा बताओ, मार्गंदात्री है शेर मसबा खोसवा के लिए तैयार हो रहे हैं। एसपी को नहीं जाया, कलेक्टर को नहीं भी जाया और एसडीएम साहब के नठे भी जाया। क्या नाम है? सुभाष मीणा। ये है कि मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं महावीर प्रसाद स्वरूप श्री हजारीलाल छेजारा, ग्राम मणकसास, तहसील उदयपुर वाटी, जिला झुंझुनू का निवासी हूँ। मेरी भूमि अटल सेवा केंद्र जो स्थित है उसके सामने मेन रोड पर, जो उदयपुर वाटी रोड है उस पर स्थित है और मेरी भूमि के पास में एक पुराना भैरव जी का मंदिर स्थित है, जो मंदिर भी सरकारी भूमि में बना हुआ है। अब एक ही समाज के, गुर्जर समाज के लोग मेरी ज़मीन को भैरव जी की आड़ में, उस मंदिर की आड़ में हड़पना चाहते हैं और मुझे धमकाया जा रहा है कि ये ज़मीन नहीं छोड़ोगे तो आपको जान से मार देंगे, आपको परेशान करेंगे, बच्चों को डरा धमका रहे हैं। प्रशासन राजनीतिक दबाव के कारण कुछ बोल नहीं रहा है। हम प्रशासन के पास भी कई बार जाकर आ गए, गुहार लगाई है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। ये राजनीतिक दबाव के कारण हमें ऐसी धमकियां मिल रही हैं। ये ज़मीन हमारी खातेदारी की ज़मीन है, फिर भी हमने भैरव जी के लिए 50 फुट का रास्ता व एक पानी की टंकी को भैरव जी के में आने जाने वाले लोगों के लिए उपयोग के लिए छोड़ रखा है। फिर भी हमें हमारी खातेदारी से ये बेदखल कर रहे हैं और हमारी कोई गुहार नहीं सुन रहा है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि हमारी ये आवाज़ सुनी जाए और उचित जो दोषी लोग हैं उनके लिए उचित कार्रवाई की जाए। आपने अब तक कहाँ गुहार लगाई है, क्या चाहते हैं आप? हमें पहले तो ये जो पुलिस चौकी इंचार्ज पचलंगी है, ये इन्हीं की कास्ट का है, जो हमें नाजायज़ धमकियां देकर जा रहे हैं, जिसके लिए हमने एडिशनल एसपी झुंझुनू के पास शिकायत दर्ज की थी और वह 10-15 आदमियों को भैरव जी के मंदिर में रोज़ाना सुलाता है। जो आदमी इसलिए सुला रहे हैं कि इनको डराया धमकाया जाए, जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर हम कलेक्टर महोदय के पास भी उपस्थित हुए। एक बार हमें जो तहसीलदार महोदय वो भी धमका कर गए थे कि आपको जेल में छिड़ोगे, आपको नानी याद आएगी, ये ज़मीन छोड़ दो वरना मैं आपके ये खातेदारी रद्द करूंगी, ऐसी वो हमें धमकियां देकर गई थी, जिसकी शिकायत हमने कलेक्टर साहब के पास की थी और उन्होंने एसडीएम महोदय को इसकी कार्रवाई के लिए लिखा था और अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन हो गए ये मामला चलते हुए? ये मामला तो चलते हुए वैसे अक्टूबर 2025-24 का है और आज तक ये विकराल रूप ले रहा है। अब ये सुना रहे हैं कि हम 28 तारीख को कोई मेला का आयोजन करेंगे, इसलिए आपको तारबंदी उखाड़ कर हम फेंक देंगे। और ये इनको राजनीतिक से मिल रहा है और उसी के चक्कर में ये कानून कायदा कुछ नहीं मान रहे हैं। ये बात तो तहसीलदार महोदय के द्वारा भी कही गई कि हम ये हमारा मामला 2 कोर्टों में चल रहा है। ये इन्हीं के द्वारा वाद लेकर गया हुआ है, एसडीएम कोर्ट और सिविल न्यायालय में। तो तहसीलदार महोदय द्वारा भी ये हमें धमकाया गया था कि मैं कोर्ट वोर्ट को कुछ नहीं मानती, आपका ये नक्शे वक्शे ये मैं बदल दूंगी और आपकी खातेदारी रद्द कर दूंगी। कब से मिल रही है धमकियाँ? ये धमकियाँ लगभग महीना भर हो गया, तब से ये धमकियाँ मिल रही हैं और ये
रोज़ाना ज़्यादा ही होती जा रही हैं, अति होती जा रही हैं। हमें बहुत ज़्यादा धमकाया डराया जा रहा है, हमें चैन नहीं लेने दे रहे हैं और नहीं ये कोई कार्रवाई करते हैं तो उसमें राजनीतिक दबाव डालकर उसको भी निरस्त करवा देते हैं। अब क्या मांग आपकी प्रशासन से? प्रशासन से ये मांग है कि जो दोषी लोग हैं उनको उचित कार्रवाई की जाए और हमने अगर सरकारी भूमि दबा रखी है तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। अभी आपकी कितनी बार नब्ती हुई है? वहाँ पर सरकारी जमीन है या नहीं है? सरकारी, बाकी हमारी ज़मीन के बाद में पूरी सरकारी भूमि बोल रही है, जिसमें इन्हीं लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और जो पुराने रास्ते हैं, कटान रास्ते, उनको भी इन्होंने रोक रखा है। वहाँ पर किन किन की ज़मीन लगती है जो वहाँ अभी प्रेजेंट में? सरकारी भूमि और ये मेरे पड़ोसी एक मीणा है, सुभाष मीणा, उनकी ज़मीन लगती है जो दक्षिण साइड में है, हमारी ज़मीन से दक्षिण साइड में मेन रोड पर है।